हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है और आपके मन में भी सेना की वर्दी पहनने की तमन्ना है तो आपके लिए भारत की सेना सुनहरा मौका है। अब आप सिर्फ 3 साल के लिए सेना में सेवा देकर अपने मन की मुराद पूरी कर सकते हैं। चीन और इजराइल की तरह अब देश के युवाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग देने का सेना ने प्लान तैयार किया है। हालांकि यह ट्रेनिंग सबके लिए अनिवार्य नहीं होगी। अगर आपकी इच्छा है तो आप सेना में सेवा दे सकते हैं। अगर आपका भी जोश हाई है, आप भी सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक फौज की नौकरी भी नहीं करना चाहते, तो आपके लिए अपने अरमानों को उड़ान भरने का मौका है। सेना की वर्दी में आप भी इसी तरह अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखा सकते हैं। अब सेना एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है जिसके मुताबिक आप सिर्फ 3 साल तक के लिए सेना में तैनात हो सकते हैं। सेना में 3 साल की तैनाती वाले प्लान का नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। ये पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। 9 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। एंट्री की प्रक्रिया पहले जैसी रहेगी। प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही मौका मिलेगा। जवान और अफसर दोनों पदों के लिए तैनाती होगी। तो अगर आप युवा हैं, फिट हैं, टैलेंटेड हैं और आपके पास डिग्री है तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। 3 साल के लिए सेना में तैनाती से सेना का भी फायदा होगा। सेना का खर्च घटेगा। यही नहीं, सेना में युवाओं की संख्या भी बढ़ेगी। सेना का खर्च कैसे घटेगा, इसका हिसाब भी आप समझ लीजिए। 3 साल की सेवा पर सेना को ग्रेच्युटी पेंशन का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर कोई अधिकारी 10 साल बाद सेना छोड़ता है तो उस पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च आता है। इसी तरह 14 साल तक सेना में कोई अधिकारी रहता है तो उस पर करीब 6.25 करोड़ रुपए खर्च आता है। अब सिर्फ 3 साल के लिए अधिकारी की तैनाती पर सिर्फ 80 से 85 लाख रुपए का ही खर्च आएगा। पैसा बचेगा तो उसका इस्तेमाल सेना को और आधुनिक बनाने पर किया जा सकेगा। सेना में अपनी सेवा देने का मौका सिर्फ आम नौजवानों के लिए ही नहीं है। योजना ये भी है कि अर्धसैनिक बलों में तैनात अधिकारी भी 7 साल के डिप्यूटेशन पर तैनात किए जाएं। 7 साल पूरे होने पर वो वापस अपनी सर्विस में लौट जाएं। युवाओं की 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के पीछे एक वजह ये भी है कि कॉर्पोरेट जगत में भी सेना से रिटायर्ड ज्यादातर उन्हीं लोगों को मौका मिलता है जो युवा है। ऐसे में देश सेवा का जज्बा भी पूरा होगा और आगे की बेहतर जिंदगी की गारंटी भी। और आइए इस खबर के बारे में अब आपको और ज्यादा विस्तार से बताते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता नीरज राजपूत मौजूद हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल इस वक्त हमारे साथ हैं गुरमीत सिंह साहब और पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान भी जुड़ चुके हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले नीरज, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा और जरा यह बताइए कि नियम और शर्तें क्या होंगी अगर कोई जाना चाहे इस तरीके से सेना में तो। बिल्कुल अखिलेश, देखिए अभी जो नियम और शर्तें हैं इस पर काम चल रहा है कि किस तरह से एंट्री हो सकती है। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है सेना मुख्यालय से, उसके मुताबिक जिस तरह से शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी होते हैं उनकी एंट्री होती है, चाहे फिर वो मेडिकल हो, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है और उनको फिर एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है और बाकी जितना भी प्रक्रिया होती है सेना की वही होगी। बिल्कुल ठीक वैसी ही ये भी सेना के अधिकारियों के लिए होगी जो 3 साल के लिए इंटर्नशिप के लिए आना चाहते हैं सेना में। जो जवान की जो भर्ती होगी वो ठीक वैसे ही होगी जैसे रिक्रूटमेंट हम देखते हैं सेना के जवानों की होती है, जो रैली होती है उसकी तरह। और शुरुआत में ये माना जा रहा है कि 100 ऐसे अधिकारियों की भर्ती की जाएगी जो सैन्य अधिकारी होंगे, यानी कि लेफ्टिनेंट से ऊपर वाले पद के लिए जो होंगी वो 100 अधिकारी होंगे। और जो जवान होंगे वो करीब 1000 जवान होंगे जो इस तरह से रिक्रूटमेंट की जाएगी। उसको ट्रायल किया जाएगा, देखा जाएगा कि कितना ये प्रैक्टिकल है सेना के लिए भी और जो जवान या अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी। राज कादियान साहब, आपका क्या मानना है? सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या बताता है अभी इस फैसले को लागू करने को लेकर जो सरकार सोच रही है उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, वैसे तो सरकार ने ये सोच समझ के फैसला लिया होगा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरी राय अपने अनुभव, जो कि 40 साल से ज़्यादा वर्दी पहनी थी, और मेरी अपनी समझबूझ के है। जब भी आप कोई तब्दीली लाते हैं उसका कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देश की सुरक्षा बढ़ाना है या सिर्फ पैसे बचाना है? वो पेपर में आंकड़े आए हैं कि हर ऑफिसर के लिए जो अभी शॉर्ट सर्विस में जाता है और जो 3 साल के लिए जाएगा 4.25 करोड़ की बचत होगी। क्या आप वो 425 करोड़ बचाना चाहते हो? लेकिन आपको क्या कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ेगी? जो सेना में उसकी तैयारी में इसका नुकसान हो सकता है उसके कोई आंकड़े नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। आप इसको टूर ऑफ ड्यूटी बोलते हो, सेना टूरिज्म स्पॉट नहीं है।
अगर आप में देशभक्ति का मादा है तो सेना के अलावा और भी कई नौकरियां आप कर सकते हो। देशभक्ति लेकिन राज कादियान साहब अपनी बात आप जारी रखिएगा। मैं एक चीज इसमें जोड़ दूं, कई देशों में इस तरह की व्यवस्था पहले से है। सॉरी, क्या व्यवस्था क्या है पहले? मैं कह रहा हूं राज कादियान साहब, इस तरीके से लोगों को मौका दिया जाता है कि कुछ सालों के लिए वो सेना में काम कर सकें। कुछ देशों में पहले से इस तरह की व्यवस्था है। अखिलेश, हमारे अंदर भी शॉर्ट सर्विस है, लेकिन वो 10 साल की है। एक फौजी की ट्रेनिंग, चाहे वो जवान हो चाहे अफसर हो, सिर्फ रिक्रूटमेंट या एकेडमी में नहीं होती है। फौज में जब वो आता है उसके पहले 2-3 साल ट्रेनिंग होती है, उसको यंग ऑफिसर्स कोर्स कराया जाता है। टेक्निकल आर्म तो 3-3 साल लंबा कोर्स करते हैं। इन्फेंट्री वाले भी 6 महीने का यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं। तो क्या ये माना जाएगा कि 3 साल में वो कोर्स नहीं करेगा? तो आप अनस्किल्ड आदमी को एक जिम्मेवार का काम दे रहे हो, वो बड़ा खतरनाक काम है। इससे तो बेहतर यही है कि आप वो पोस्ट को वेकेंट रखें। जो फौजी आदमी अभी है वो डबल काम संभालना बेहतर है, बजाय इसके अनस्किल्ड आदमी का हथवा। राज कादियान साहब, जी राज कादियान साहब, इस वक्त मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी भी जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, आप अगर सुन पा रहे होंगे, हालांकि आप थोड़ी देरी से जुड़े हैं हमारे साथ। राज कादियान साहब सरकार के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनका विरोध है इससे। आपका क्या मानना है, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मैं पर्सनली इस चीज को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना चाहता हूं, क्योंकि एक मौका है देश के यूथ को आर्मी के अंदर में सिर्फ 3 साल के लिए आने का। हाँ, अभी देखिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अभी इंटरनल नोट के लेवल में है, अभी कंसीडर किया जा रहा है, अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, इसके जो मापदंड है वो अभी पूरे नहीं किए हैं। लेकिन जैसे ख्याल है, ये बहुत अच्छा ख्याल है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में पैट्रियोटिज्म, नेशन की जो एक भावना है, उसको एक बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके डिटेल्स क्या हैं, ये अभी हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे देश में ऐसे बहुत हैं। और पहली बात तो ये है कि ये वॉलंटरी स्कीम है, ये मैंडेटरी वाली बात नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, ये पूरा वॉलंटरी बेस पे ज्वाइन करते हैं, चाहे वो जवान हो, ऑफिसर हो। और ये जो ख्याल है इस वक्त में जो अभी उभर कर आया है, जो अभी पता लगा है कि ये ऑफिसर्स और जवानों के लिए, दोनों के लिए होगा, इसका जो परिभाषा है, डिटेल है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, मैं जरा नीरज राजपूत का रुख कर लेता हूं। हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपने सुना, राज कादियान साहब तो विरोध कर रहे हैं, कई चीजों को लेकर उनकी आपत्ति है। कुछ और स्पष्टीकरण आपके पास है? सरकार इस बारे में क्या कह रही है और इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी आज? देखिए, 2-3 कारण हैं अखिलेश इसके, जिसकी वजह से जरूरत आन पड़ी। क्योंकि एक तो ये देखने में आया है कि बहुत सारे जो युवा हैं जो कि सेना में परमानेंट काम नहीं करना चाहते, लेकिन लाइफ से अट्रैक्टेड होते हैं, उनका काम से अट्रैक्टेड होते हैं, तो उनको वो फील कराई जाए कि वो किस तरह से सेना का काम करती है, सेना की लाइफ किस तरह से होती है, वो उसके लिए हो। दूसरी बात है डिसिप्लिन, क्योंकि सेना में माना जाता है कि डिसिप्लिन ऑफिसर्स होते हैं, डिसिप्लिन जवान होते हैं। तो जब ये देखने में आया है कि जो रिटायर्ड, चाहे वो अधिकारी हो, जवान हो, वो जब कहीं दूसरी प्राइवेट कंपनी में या कहीं और दूसरी सर्विस में जाते हैं, तो उनका जो वर्क लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन लाइफ से आए हुए होते हैं। तो इसीलिए सेना का मानना है कि 3 साल के लिए जो युवा हैं उनको एक डिसिप्लिन लाइफ अगर दी जा सकती है तो वो सेना में दी जा सकती है। उसके साथ साथ उनको मिलिट्री लाइफ का भी अट्रैक्शन भी उनको मिल सकता है, जैसे कि एक यूनिफॉर्म पहनने का होता है, वो भी उनका हो सकता है। और जैसा कि खुद लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान ने कहा कि अगर पैसे की बात है तो पैसा भी, क्योंकि रक्षा बजट को भी ध्यान में रखा गया है। और साथ ही एक और चीज अखिलेश महत्वपूर्ण है कि सेना में, भारतीय सेना में जो अधिकारी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बेहद कमी है। कम से कम 15-16% ऐसे अधिकारी की वैकेंसी हमेशा खाली रहती है, क्योंकि वो भर नहीं पाते हैं। तो हो सकता है सेना के में प्लान में ये भी हो कि इस तरह के प्लान से, टूर ऑफ ड्यूटी से जो सेना में कमी है अधिकारियों की, उसको भी पूरा किया जा सकता है। नहीं, लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? चूंकि सेना की अगर बात की जाए तो ये समर्पण वाला काम है। वैसे साधारण तरीके से कोई भी नहीं कर सकता है कि फौज में जाए और वो जिम्मेदारियां निभाए। सेना बुला रही है। अगर आपके मन में भी देशभक्ति का जज्बा है, आप सेना में जाना चाहते हैं, तो 3 साल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मौका सरकार आने वाले दिनों में दे सकती है और इसी मसले पर अब बातचीत कर रहे हैं कई खास मेहमानों के साथ। और अब सीधे मैं चलता हूं जरा लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब के पास। राज कादियान जी, आप इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ब्रेक के पहले आपने कई विरोध जताए।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकार इस तरीके से मौका दे रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? दरअसल कोई बाध्यता तो है नहीं, अपनी इच्छा से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ऐसा था ना कि अगर आप फौज में जाते हैं तो आपको इतने सालों तक तो काम करना पड़ेगा। अखिलेश, अगर एक युवक में मादा है तो सिर्फ 3 साल के लिए क्यों है वो? अगर देशभक्ति का मादा है, वो वर्दी पहनना चाहता है, तो फिर कंडीशन क्यों है वो? देखिए, हमारे हालात में कोई तब्दीली नहीं, हालात तो बदतर होते जा रहे हैं। हमारी पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। चीन के साथ अभी पिछले हफ्ते मुठभेड़ हुई, आपस में पथराव हुआ है। जब हालात नहीं बदले हैं तो आप आर्मी की तैयारी के लेवल के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? सिर्फ 425 करोड़ के लिए, या इंडस्ट्री के फायदे के लिए कि 3 साल डिसिप्लिन सीख के जाएंगे तो उनके काम आएंगे? कल्याण वेलफेयर एक्टिविटी एक तरफ है, मैं मानता हूं, लेकिन ये देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ होगा कि आप वेलफेयर को प्रायोरिटी दे रहे हो देश की सुरक्षा के कॉस्ट पर। या आप भूलना नहीं चाहिए 1950 के दशक को रादर, जब भारत ने यही कहा था कि हमें तो फौज की जरूरत नहीं है, हम तो पुलिस काफी है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए 62 हुआ था। क्या आप चाहते हैं वही दोबारा हो? क्या आप सेना में ऐसे आदमी भेजें जो ट्रेंड नहीं है? चलिए, राजकाद्यान साहब, आपका बहुत ही सख्त विरोध है। आप तो यहां तक कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तो युवाओं को अब 3 साल के लिए सेना में काम करने का मौका मिल सकता है। दरअसल इसके दोनों पक्ष माने जा रहे हैं। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में भी हैं। ब्रेक के पहले आप राजकाद्यान साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि दरअसल ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अब मैं रुख करना चाहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब का। गुरमीत जी, आपने सुना राजकाद्यान साहब का, क्या इस पर रुख है, क्या पक्ष है? क्यों ना हम इसे इस तरीके से देखें कि सरकार आपातकालीन हालात के लिए, विपरीत परिस्थितियों के लिए एक तरीके से तैयारी भी कर रही है। कई देशों में व्यवस्था है पहले से। देखिए, ये प्रपोजल स्टेज में है और मेरा सोच विचार जनरल साहब के सोच विचार से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इसको इस प्रकार से देखता हूं कि अभी प्रपोजल में है, अभी फैसला नहीं लिया गया, लेकिन मोटी बात यह है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में एज, फिटनेस में कोई कमी नहीं होगी। ट्रेनिंग के लिए 1 साल दिया जाएगा और उनका 3 साल का एम्प्लॉयमेंट होगा। तो अभी की हालत के अंदर में जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं वो 10 साल के लिए आते हैं, 14 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है, उसके बाद परमानेंट भी हो जाता है। 43,000 ऑफिसर्स ऑथराइज हैं, 12 लाख जवान ऑथराइज हैं, लेकिन ऑफिसर्स में हमारे पास डेफिशिएंसी भी है, काफी है, तकरीबन 9-10 हजार की होगी। इसलिए ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है सरकार भी इस फैसले को लागू करने से पहले सेना के तमाम लोगों से राय मशविरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।